यह बहुत जरूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा रखें। आत्मा का मतलब यहाँ सबसे बड़ा सच है, और जो सत्य को समझता है सत्य में ही खुश होकर में ही रहता है। उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में एक होता है, उस महापुरुष का। इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में इसका स्वार्थ से कोई संबंध नहीं रहता। कहने का सीधा मतलब यह है कि जिसे परमात्मा मिल चुका है वह कोई और दूसरा कर्म क्यों करे। जो ज्ञानी है, जिन्हें ईश्वर की सच्ची मालूम हो चुकी है, उनकी जिम्मेदारी बन चुकी है कि उनके काम करने के तरीके से कहीं किसी और के मन में काम करने के प्रति अश्राद्धा जनों के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसा उदाहरण सामने रखें जिससे हर कोई अपना कर्म अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित हो। तामसिक गुण वाले व्यक्ति आलस्य या नींद इसी प्रकार के कर्म करते हैं। राज से गुण वाले बात बात पर शौर्य या बहादुरी दिखाने का काम करते हैं, लेकिन ज्ञानी मनुष्य जानते हैं उसके गुण ही उसे कर्म करवा रहे हैं, और जो ज्ञानी नहीं होते वह समझते हैं कि सब कुछ वही कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपके साथ केवल अच्छी चीज ही हो, तो दूसरों के लिए अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यदि आप दूसरों के लिए अच्छी चीजें सोचते हैं तो वही अच्छी चीजें वापस से जीवन में भी आपको मिलती हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि आप क्या हैं, इससे आपका मूल्य निर्धारित नहीं होती, बल्कि आपका मूल्य इससे निर्धारित होती है कि आप क्या बनने में सक्षम हैं। बहते हुए पानी को अगर अपनी मुट्ठी में करना चाहोगे तो वह छूट जाएगा। उसे केवल बहने दीजिए तो आप देखेंगे कि वह अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। कभी कभी जब आप अपनी परिस्थिति को समझ नहीं पाते हैं कि आखिर यह क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और किस लिए हुआ है, तो आपको उस वक्त अपने मन को शांत रखना है और अपने जीवन में होने वाली हर चीज का निरीक्षण करना है। तो आपके समय आने पर आपका जीवन अपना मार्ग खुद ही बना लेगा। आपको हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए और साथ ही आत्मचिंतन और मनन करना चाहिए, क्योंकि भगवान जब आपके लिए सफलता के दरवाजे खोलते हैं तो फिर खुशियों का नया दौर शुरू हो जाता है। इस संसार में केवल ज्ञान ही एक ऐसा तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता। हर हाल में और किसी भी काल में वह ज्ञान मनुष्य का साथ कभी नहीं छोड़ता। चाहे वह कोई काल हो या कोई भी परिस्थिति, जिस तरह से मौसम बदलता है उसी तरह से जीवन में सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। जो भी खेल आप हार जाते हैं उसे दोबारा तो खेला जा सकता है, लेकिन यदि आप अपने मन से ही हार जाते हैं तो उसे जीता नहीं जा सकता। जीवन यापन के लिए आवश्यक सभी चीजें भगवान ने हमें पहले से ही दे रखी हैं, लेकिन जो लोग आलसी और कामचोर होते हैं वह उन चीजों को हासिल नहीं कर पाते। भगवान ने लोगों को असीमित शक्ति, बुद्धि और पुरुषार्थ दे रखा है, जिसका उपयोग कर वह क्या नहीं हासिल कर सकता। यदि आप चाहते हैं कि आप हर स्थिति में सकारात्मक बने रहे, तो आप खुद से सवाल करें कि क्या आप मानसिक रूप से हर स्थिति में सकारात्मक बने रह पाते हैं। जब कभी परिस्थितियां आपकी विपरीत हो तब एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। इससे होगा कि आपका सारा ध्यान आसपास की बुरी बातों से हटकर सांसों पर केंद्रित हो जाएगा। आपको खाली नहीं बैठे रहना है, आपको अपनी पसंद का कोई भी कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि जिनका दिमाग खाली होता है वह दिमाग शैतान का घर हो जाता है। धर्म का आचरण करने वाले व्यक्ति अपने आदर्श जीवन को नैतिकता की ओर ले जाते हैं। किसी व्यक्ति से छल करके उससे छीनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इससे आपने आज तक जितने भी पुण्य कमाए हैं वह सभी नष्ट हो जाएंगे और अंततः आप पाप के भागीदार बन जाएंगे। गरुड़ पुराण में भी यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए बुरे कर्मों का फल उसके जन्म से मृत्यु तक उसे मिलने वाले दुखों का कारण बन जाता है। हमारे द्वारा किया गया कोई भी कर्म अच्छे कर्म की गिनती में कब आता है, इसके लिए हमें यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसी भी कर्म का अच्छा बनने के लिए उसका सबसे पहला पड़ाव क्या था। मनुष्य जितने भी कर्म करता है वे सभी उसके स्वयं के विचारों से ही निर्मित होते हैं, क्योंकि व्यक्ति की सकारात्मक और नकारात्मक सोच ही उसके विचारों को बनाती है, और यही सकारात्मक और नकारात्मक विचार उसके कर्म को बनाते हैं। हमारा कर्म अच्छा होने के लिए हमारे आसपास का वातावरण भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति के आसपास जैसा वातावरण होता है वैसा ही वह बन जाता है। इसलिए अपने घर के वातावरण यानी कि माहौल और अपने शरीर के आभा मंडल को हमें सकारात्मक बनाना चाहिए। आखिर सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? तो आपका हंसता हुआ मन और आपका हंसता हुआ चेहरा।
यही आपकी सबसे बड़ी और सबसे सच्ची संपत्ति है। आप अपने सामने खड़े किसी इंसान की और उसकी बुद्धि से उसके मन में चल रही बातों को पता नहीं लगा सकते। मन की बात केवल प्रेम और सहानुभूति की सहायता से ही तक की जा सकती है। आज हम वर्तमान में जो कुछ भी है वह हमारे पिछले कर्मों का ही परिणाम है और यही नियति है। हम जो भी बनना चाहते हैं या जिस भी क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें हमारे पुरुषार्थ की अहम भूमिका होती है। ईश्वर ने आपको अनुकूल और प्रतिकूल वातावरण दोनों ही दिया है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी बुद्धि का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं ताकि उन परिस्थितियों से निपटा जा सके। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती। इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, और जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्रिया के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। एक छोटे से गांव में राम नाम का एक किसान रहता था। राम के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था, लेकिन राम हमेशा अपनी जिंदगी से असंतुष्ट रहता था। कभी मौसम खराब होता तो कभी फसल खराब हो जाती। राम हर समय भगवान को कोसता और अपनी तकदीर को बुरा भला कहता रहता। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में केवल समस्याएं और दुख ही हैं। राम के पड़ोस में श्याम नाम का एक और किसान रहता था। श्याम की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। उसकी जमीन भी उतनी ही थी जितनी राम की, और मौसम की मार से वह भी अछूता नहीं था। फिर भी श्याम हमेशा मुस्कुराता रहता और भगवान का धन्यवाद करता रहता। श्याम का जीवन सुकून और शांति से भरा हुआ लगता था। एक दिन राम की मुलाकात श्याम से खेतों में काम करते हुए हुई। राम ने देखा कि श्याम एक टूटी फूटी हल पर काम कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। राम ने श्याम से पूछा, तुम्हारी हालत मुझसे भी बुरी है, फिर भी तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो? श्याम ने हंसते हुए जवाब दिया, राम, खुशी हमारे पास क्या है या क्या नहीं है उस पर निर्भर नहीं करती। खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने पास जो भी है उसकी कदर करें और भगवान का धन्यवाद करें। जब हम अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों का आभार मानते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। राम ने श्याम की बातें सुनी, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि इतनी कठिनाइयों में भी आभार कैसे व्यक्त किया जा सकता है। श्याम ने राम को एक कहानी सुनाई। श्याम ने कहा, राम, एक बार एक साधु हमारे गांव में आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि एक समय की बात है, एक राजा था जो हमेशा खुश रहता था। उसके पास बहुत दौलत और संपत्ति थी, लेकिन वह कहता था कि उसकी खुशी की वजह उसकी संपत्ति नहीं बल्कि उसका आभार का भाव है। वह हर छोटी बड़ी चीजों के लिए भगवान का धन्यवाद करता था। एक दिन उसने अपनी प्रजा को भी यही सिखाने का निश्चय किया। उसने एक बड़ी सभा बुलवा और सबको आभार का महत्व समझाया। धीरे धीरे पूरे राज्य में लोग खुश रहने लगे और उनका जीवन सुकून से भर गया। श्याम की कहानी ने राम के दिल को छू लिया। उसने सोचा कि शायद वह सही कह रहा है। राम ने उसी दिन से शिकायतें करना छोड़ दिया और भगवान का धन्यवाद करने का फैसला किया। उसने देखा कि उसकी जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। अब उसे अपनी मेहनत में खुशी मिलने लगी और वह जो कुछ भी पाता उसके लिए आभारी रहने लगा। कुछ समय बाद राम की फसल अच्छी होने लगी और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। उसने देखा कि उसका परिवार भी अब अधिक खुश रहने लगा। राम ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में शांति और सुकून आ गया था। उसे समझ में आ गया था कि सच्ची खुशी हमारे दृष्टिकोण में होती है, न कि हमारी परिस्थितियों में। राम ने अब दूसरों को भी आभार का महत्व समझाना शुरू किया। उसने गांव के लोगों को सिखाया कि कैसे वे अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए भगवान का धन्यवाद कर सकते हैं। धीरे धीरे पूरे गांव में खुशी और संतोष का माहौल फैल गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, और जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्रिया के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है।